दोस्तों, एक महिला जिसकी शादी होती है और शादी होने के बाद में उस महिला का तलाक हो जाता है। अब जैसे ही उस महिला का तलाक होता है वो अपने पति से अलग होती है और तभी वो अपनी शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ इस तरीके का कदम उठाती है, जिसकी वजह से उसे एक दिन सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। और उसके बाद में ये घटना बड़ी ही तेज़ी के साथ में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो महिला कौन थी और वो ऐसा कौन-सा काम करती है जिसकी वजह से उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। ये सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से बस वही एक छोटा-सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि जो मेरी आने वाली अगली कहानी होगी, वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगी। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची स्टोरी अच्छी लगे, तो इसे एक लाइक, शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई-नई जागरूक करने वाली कहानियाँ लेकर के आता रहूँ। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की एक जगह है कबीर धाम, और उसी कबीर धाम जगह में जिस एक महिला रहा करती है, जिसका नाम स्वाति होता है। और स्वाति देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब उस लड़की की एक लड़के के साथ में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में वो अपने ससुराल चली जाती है, अपने पति के साथ में रहने लगती है। उस महिला का अपने ही पति से कुछ मनमुटाव होने लगता है, वाद-विवाद होने लगता है। दरअसल उस महिला को कुछ गंदी आदतें लग जाती हैं और इसी गंदी आदतों की वजह से जब उसका पति उसे रोक-टोक करता है, उसे मना करता है, उन सारी चीज़ों के लिए उसे रोकता है, तो इसी बात को लेकर के अब वो जो महिला है, उस महिला का अपने पति से विवाद होने लगता है। अब वो जो महिला है, वो महिला अपने पति से तलाक ले लेती है। दरअसल क्योंकि जब उसका पति उसे रोक-टोक करता है, तो उस महिला को वो अच्छा नहीं लगता। उस महिला को क्योंकि अलग-अलग मर्दों की लत लग चुकी थी, अलग-अलग लोगों से संबंध बनाने की आदत पड़ जाती है, और इसी वजह से वो महिला अब अपने पति से तलाक ले लेती है और तलाक लेने के बाद में वो अलग रहने लगती है। अब उस महिला को रोकने और टोकने वाला कोई नहीं होता। इस बीच जो महिला है, उस महिला को मोबाइल चलाने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है और वो महिला इंस्टाग्राम पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इंस्टाग्राम पर व्यतीत करने लगती है। वो इंस्टाग्राम पर नए-नए लोगों को फॉलो करती है। तभी एक दिन जब वो महिला अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम चला रही होती है, उसी वक़्त उस महिला के सामने एक लड़के की आईडी आती है। दरअसल जो लड़का देखने में बहुत ही हैंडसम लगता है और जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष होती है। जैसे ही वो महिला उस लड़के को देखती है, तो देख करके उसके मन में एक नई उमंग आ जाती है। अब वो लड़की तुरंत जो है उस लड़के के आईडी को फॉलो कर लेती है। अब जैसे ही फॉलो करती है, अब वो जो लड़का था, वो लड़का जब अपना इंस्टाग्राम खोलता है तो देखता है कि किसी लड़की ने, किसी महिला ने उसकी आईडी को फॉलो किया। अब जैसे ही उस महिला की उस आईडी को देखता है वो लड़का, तो वो लड़का भी अब उस महिला को फॉलो बैक भेज देता है। अब जैसे ही उस महिला के पास में उस लड़के का भी फॉलो आता है, अब दोनों एक दूसरे को फॉलो कर चुके थे। अब जो महिला थी, वो महिला उस लड़के के पास में एक मैसेज भेजती है, हाय लिखती है और हाय लिख करके भेज देती है। अब वो लड़का देखता है, वो लड़का भी उधर से हाय हेलो करता है। अब इस तरीके से उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। अब वो महिला थी, महिला इंस्टाग्राम के ज़रिए उस लड़के के पास में मैसेज करती है और उससे पूछती है कि आखिरकार आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो? मैं छत्तीसगढ़ में कबीर धाम का रहने वाला हूँ और मैं कक्षा 9th की पढ़ाई करता हूँ। इस साल मुझे हाई स्कूल में यानी 10वीं की क्लास में जाना है। अब जो महिला थी, वो महिला उस लड़के से कहती है कि दरअसल हम भी तो इसी कबीर धाम में ही रहते हैं। हम दोनों तो एक तरह से पड़ोसी हैं, हम दोनों पास में ही रहते हैं। अब इस तरीके से उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। धीरे-धीरे समय बीतता रहता है और करीब 1 महीने का समय बीत जाता है। अब इस बीच जो महिला थी, वो महिला उस लड़के से कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हम लोग एक ही पास में रहते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। दोनों लोग कबीर धाम में ही रहते हैं। क्या आप हमसे कभी मिलोगे नहीं? अब वो जो लड़का था, वो लड़का कहता है कि ठीक है, अगर जब मुझे कभी समय मिलेगा,
तो मैं जरूर आपसे मिलूंगा। अब वो जो महिला थी, वो महिला हर दिन उस लड़के के पास में मैसेज करने लगती है और उससे मिलने के लिए बोलने लगती है। अब जब बार बार उस महिला का उस लड़के के पास में मैसेज जाता है, तो वो लड़का भी सोचता है कि चलिए ठीक है, आखिरकार उससे दोस्ती है उस महिला से हमारी, चलिए एक दिन मिलते हैं। अब वो जो महिला थी, वो महिला उस लड़के को कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। अब वो 16 साल का लड़का उस महिला से मिलने के लिए कैफे में पहुंच जाता है। कैफे में पहुंचता है, दोनों वहां पर बैठते हैं। अब महिला कुछ खाने पीने की चीजों का ऑर्डर करती है और दोनों बैठ करके वहां पर नाश्ता वगैरह करने लगते हैं। तभी वो महिला है, वो महिला उस लड़के से बहुत सारी बातचीत करने लगती है। उससे कहती है कि आपकी उम्र क्या है, तो वो कहता है कि दरअसल अभी तो मेरी उम्र बस मात्र 16 वर्ष के आसपास है। तभी वो जो महिला है, वो महिला उस लड़के से इमोशनल बात करने लगती है। अब वो जो लड़का है, वो लड़का उस महिला से पूछने लगता है, आखिरकार आप क्या करती हैं, आपके घर पर कौन कौन है। तभी वो महिला कहती है कि दरअसल मेरी शादी हो चुकी थी और जो मेरे पति हैं, मेरे पति से मेरा तलाक हो चुका है और मैं अकेली रहती हूँ। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है जिससे कि मैं अपना दुख और दर्द बांट सकूं। बस एक आप ही हो जिससे कि मैं अपने दिल की सारी बात कह देती हूँ। अब जैसे इतनी बात वो लड़का सुनता है, तो उस लड़के के मन में थोड़ा सा उस यानी महिला के प्रति सहानुभूति आ जाती है। वो उसके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति करने लगता है। अब इसी तरीके से बातों का सिलसिला चलता रहता है। तभी वो जो महिला है, वो महिला उस लड़के से कहने लगती है कि क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करोगे। अब वो जो लड़का है, वो लड़का कहता है कि आखिरकार क्या काम है, कौन सा ऐसा काम है जो आप मुझसे करवाना चाहती हो। वो कहती है कि दरअसल मुझे कुछ जरूरत है, मुझे आपसे कुछ चाहिए। वो लड़का कहता है कि मेरे पास में तो देने के लिए आपके देने के लिए मेरे पास में तो कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, मेरे पास में कोई आमदनी नहीं है, फिर मैं आपको कैसे कोई चीज दे सकता हूँ। अब वो जो महिला थी, वो महिला कहती है कि दरअसल कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आप ना दे सको, बस आप देने के लिए तैयार हो जाओ, वो चीज आपके पास में है। जैसे इतनी बात वो लड़का सुनता है, तो वो लड़का भी थोड़ा सा सोचने लगता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज है जो ये महिला मेरे से उस चीज को मांगना चाहती है। तभी वो जो महिला थी, वो महिला कहती है कि दरअसल जब से मेरे पति का मुझसे तलाक हुआ है, तब से जो मेरे शरीर की जरूरत है वो पूरी नहीं होती है। मैं आपके साथ में अपने शरीर की जरूरत को पूरा करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकते हो। जैसे इतनी बात उस लड़का सुनता है, तो वो लड़का सोच में पड़ जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है और वो उस महिला से कहता है कि आप ये क्या बोल रही हो। आपकी उम्र 26 वर्ष है और मेरी उम्र अभी मात्र 16 वर्ष है, और ये जो काम है, ये सारे काम गंदे होते हैं और इन कामों से मैं दूर रहता हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई करना है, मुझे आगे चल करके कुछ करना है। जैसे इतनी बात वो लड़का कहता है, तो वो महिला रोने लगती है। अब वो जो लड़का था, वो लड़का जब उस महिला को रोते हुए देखता है, तो उसे उस महिला के ऊपर तरस आ जाता है। वो कहता है कि आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो, आप समझ नहीं रही हो, आखिरकार मैं आपकी जरूरत को कैसे पूरा कर सकता हूँ। वो कहती है कि बस आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ होटल में चलिए, हम दोनों लोग होटल के कमरे में चलेंगे, वहां बैठेंगे, बैठ करके बातचीत करेंगे और उसके बाद में आप अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चली जाऊंगी। अब वो लड़का जो था, वो लड़का कहता है कि मैडम ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि होटल वाले शायद मुझे उस कमरे में आपके साथ एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि मैं अभी नाबालिग हूँ, मेरी उम्र 16 वर्ष है, और फिर कैसे उस होटल वाले मुझे वहां पर एंट्री देंगे। अब जो महिला थी, जब इस तरीके से उस लड़के की बात सुनती है, तो उसके मन के अंदर थोड़ा सा खुशी आ जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार ये लड़का होटल चलने के लिए तो तैयार है, पर ये बात जो कह रहा है, ये बात सच है। अब वो जो महिला थी, वो महिला उस लड़के से कहती है कि आप उसके लिए परेशान न हो, उसका विकल्प हमारे पास में है। दरअसल मेरे पर्स में एक आधार कार्ड पड़ा हुआ है, जिसमें कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का है और उसकी उम्र 18 प्लस है। आप बस तैयार रहो, आप बस तैयार हो जाओ, हम उसी उसी आधार कार्ड को दिखा करके हम लोग होटल में चलेंगे। अब उस लड़के को उस महिला से भावनात्मक प्रेम हो जाता है। वो उस महिला की भावनाओं में बह जाता है और उस महिला के साथ होटल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो महिला उस लड़के को होटल लेकर के जाती है
और उसी आधार कार्ड को दिखा करके उस होटल के अंदर एंट्री ले लेती है। महिला होटल का कमरा बुक करती है और उसके बाद में दोनों उस लड़के को लेकर के उस कमरे पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में फिर वहां पर कुछ खाने का ऑर्डर होता है। अब दोनों वहां पर बैठ करके कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद में जो महिला है वो महिला उस लड़के से एक बार फिर वही अपनी शरीर की जरूरत पूरा करने की डिमांड करने लगती है। वो लड़का थोड़ा सा घबराता है। अब वो जो महिला थी वो महिला उस होटल के रूम के अंदर उस लड़के के बदन को टच करने लगती है, उसके बदन को सहलाने लगती है, उसे अलग अलग तरीके से छूने लगती है। और जब इस तरीके से वो उस लड़के के शरीर को स्पर्श करती है, उसे निजी अंगों को जब टच करने लगती है, तो वो लड़का भी अब अपने आप को रोक नहीं पाता। कहीं न कहीं वो भी उस महिला की भावनाओं में बह जाता है और उसके बाद में वो महिला उस लड़के के बदन के कपड़ों को खोलती है और खोलने के बाद में अपने बदन के सारे कपड़ों को खोलती है और उस होटल के रूम में उस लड़के के साथ में गलत काम करने लगती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। एक बार उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनता है और उसके बाद में फिर वो दोनों वहीं पर थोड़ा समय व्यतीत करते हैं और जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत होता है, वो जो महिला थी वो महिला उस लड़के के साथ फिर से दोबारा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके साथ में दोबारा फिर से शारीरिक संबंध बनाती है। अब उस लड़के के साथ में वो शारीरिक संबंध 2 बार शारीरिक संबंध बनाती है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद में जिस हालत में वो लड़का था यानी बिन कपड़ों में था, उसी हालत में वो तुरंत उठती है और उठ करके अपना मोबाइल उठाती है और मोबाइल उठा करके उस लड़के के साथ उस लड़के की तस्वीर लेने लगती है, उसका वीडियो बनाने लगती है। अब जैसे ही उसकी तस्वीर लेती है, उसका वीडियो बनाती है, वो जो लड़का था वो लड़का परेशान होकर के उस महिला से कहता है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही हो? आप इन वीडियो को क्यों बना रही हो? फोटो क्यों खींच रही हो? अब वो जो महिला थी वो महिला कहती है कि आप परेशान मत हो, बस हम इस पल को याद करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ये फोटो खींच रहे हैं, ये बस मेरे पास में रहेंगी, कभी इनका कोई गलत उपयोग नहीं होगा, कभी इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं होगी। अब इसके बाद में वो लड़का कपड़ा पहनता है और कपड़े पहनने के बाद में दोनों होटल से बाहर आते हैं। बाहर निकलने के बाद जो लड़का था, लड़का अपने घर चला जाता है और वो जो महिला थी वो महिला अपने घर चली जाती है। 1 अप्रैल की ये बात होती है। जैसे ही शाम का वक्त होता है, शाम के वक्त लड़का जब अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी अचानक से उसके मोबाइल पर मैसेज आने चालू हो जाते हैं। अब जैसे ही वो लड़का अपना मोबाइल खोलता है और खोल करके उन मैसेज को देखता है, तो देख करके थोड़ा-सा परेशान होता है। दरअसल वो मैसेज कोई और नहीं, वही महिला जो थी, वो महिला उस लड़के के पास में मैसेज करती है और मैसेज करके उस लड़के से कहती है कि आपको मेरी हर बात मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो, मेरी ज़रूरत को पूरा नहीं करते हो, तो फिर आपके जो वीडियो और आपके जो फ़ोटो हैं, उन्हें मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगी, आपको बदनाम कर दूँगी। जैसे ही इतनी बात वो लड़का सुनता है, तो वो लड़का परेशान होने लगता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये बात वो किससे कहे? वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो किस दलदल में फँस गया है, इस दलदल से वो कैसे निकले? अब वो लड़का चुपचाप अपना मोबाइल रख देता है और गुमसुम सा रहने लगता है। शाम का वक्त होता है, शाम के वक्त उस लड़के की जो माँ थी, उस लड़के से कहती है कि बेटा चलिए खाना खा लीजिए। अब वो जो लड़का था, वो लड़का कहता है कि माँ मुझे भूख नहीं है। अब वो उस दिन की तो बात हो जाती है। अब उसकी माँ जो थी, वो माँ सोचती है कि हो सकता है कि उसे भूख ना हो। अब उसकी जो माँ थी, वो माँ चुपचाप चली जाती है और जा करके बिस्तर पर अपने सो जाती है। सुबह होता है और सुबह फिर वो लड़का उसी परेशानी हालत में रहता है। उसके चेहरे की उदासी, उसके हाव-भाव यानी उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। तभी उसकी जो माँ है, माँ उसकी सुबह एक बार फिर अपने बेटे से पूछती है कि बेटा आखिरकार क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हें कोई दिक्कत है? किस वजह से तुम उदास हो? तुम्हारा चेहरा जो है पूरा-सा उतरा-उतरा हुआ है। क्यों नहीं खा रहे हो? अब जब इस तरीके से उसकी माँ अपने बेटे के पास में बैठती है और बैठ करके उससे प्यार से जब ये सब कुछ पूछना चालू करती है, तभी वो जो लड़का है, लड़का अचानक से रोने लगता है। अब जो उसकी माँ है अपने बेटे को रोते हुए देखती है तो कहती है कि बेटा बात क्या है? आखिरकार आपको परेशानी क्या है? अगर आप अपनी बात मुझसे नहीं बताओगे, तो फिर मैं कैसे जानूँगी कि आखिरकार आपको क्या परेशानी है? लड़का अपने माँ के सामने रोते हुए कहता है कि दरअसल माँ, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई।
अब उसकी माँ है, उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ है। वो लड़का कहता है कि दरअसल माँ, एक महिला से इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती हुई थी और वो महिला उसे होटल लेकर के जाती है और उसके साथ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बाद में वो उसे ब्लैकमेल कर रही है, उसके फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही है। जैसे इतनी बात उस लड़के की माँ सुनती है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। अब वो अपने बेटे को लेती है और बेटे को लेकर के 2 अप्रैल जो वहां का नजदीकी थाना था, थाना कोतवाली होती है, थाना कोतवाली पहुंच जाती है। कोतवाली जा करके अपने बेटे के साथ पहुंच करके जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों के सामने अपनी कहानी सुनाने लगती है और फिर एक एक बात वो लड़का पुलिस के सामने सुनाता है और कहता है कि दरअसल साहब, एक महिला जिसकी उम्र 26 वर्ष है और उसकी दोस्ती उस महिला से इंस्टाग्राम पर हुई थी और फिर वो महिला उस लड़के को जबरदस्ती होटल लेकर के गई और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया, उसका शारीरिक शोषण किया, अब उसे ब्लैकमेल करती है। जैसे इतनी बात पुलिस सुनती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि आज तक हर किसी ने सोचा था, हर किसी ने देखा था कि केवल जो लड़के हैं, लड़के ही लड़कियों के साथ में जबरदस्ती करते हैं, उनका रेप करते हैं, उनके बलात्कार करते हैं। लेकिन ऐसे केस बहुत कम होते हैं जब एक लड़का जिसकी उम्र 16 वर्ष होती है और उस लड़के का बलात्कार हुआ हो, उसका रेप हुआ हो किसी महिला के द्वारा। अब पुलिस जो है, पुलिस मामला दर्ज करती है उस लड़के का और उसके बाद में इस केस की छानबीन करना चालू कर देती है। अब पुलिस सबसे पहले उस होटल में जाती है और पूछताछ चालू करती है। तो पुलिस को होटल से जानकारी मिलती है कि 1 अप्रैल के दिन ये लड़का और एक महिला जो कि आए थे, होटल का कमरा बुक किया, वहां पर दोनों साथ में रहे और उसके बाद में चेकआउट किया, यहाँ से गए। अब पुलिस को उस लड़के की बात में पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। अब जो पुलिस थी, पुलिस उस महिला को गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगती है और उसके बाद में उस महिला को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करती है और उसे हिरासत में भेज देती है। दोस्तों, आज की ये जो घटना है, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप लोग जहां भी रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को एक सबक और सीख लेने चाहिए कि केवल लड़के ही गलत नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि लड़कों के साथ में भी गलत हो जाता है, पर लड़के शायद डर की वजह से या फिर अपनी बदनामी की वजह से वो पुलिस तक नहीं पहुंचते, अपना मामला दर्ज नहीं करवाते कि लोग आखिरकार क्या कहेंगे। लोग शायद उन पर हंसेंगे कि एक लड़की एक लड़के का बलात्कार कैसे कर सकती है। शायद ये लड़का बालिग होता तो इस केस में भी ऐसा होता कि शायद ना तो पुलिस और ना तो हमारा समाज ये मानने के लिए तैयार होता कि यहाँ पर एक लड़की की गलती हो सकती है और शायद हो सकता था कि वो लड़की उल्टा उस लड़के के ऊपर रेप केस लगा सकती थी। पर दोस्तों, क्योंकि उस लड़के की उम्र अभी 16 वर्ष से कम थी, इसलिए पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और फिर उस महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना, आज की ये सच्ची कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आप लोग ये कहानी किस जिले से सुन रहे हैं, किस शहर से सुन रहे हैं, जिससे कि जो आने वाली हमारी अगली कहानी होगी उस कहानी में हम आप लोगों का नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कमेंट की ओर और लेते हैं उन भाइयों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किए थे, जिनमें से रवि सिंह है जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और ये उज्बेकिस्तान में रहते हैं और उज्बेकिस्तान में रह करके हर दिन हमारी कहानी को सुनते हैं। नरेश मेहता, सब मिश्रा, दया शंकर सिंह राजपूत जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, मोहम्मद जमाल जो कि अहमदाबाद से हैं, गुलफान खान, सूरज मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हैं, संतोष सिंधे जो कि पुणे महाराष्ट्र से हैं, खान राशिद जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से। तो इन सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। आज की इस सच्ची घटना में, आज की इस सच्ची कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।